नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि आपके अपने ड्रीम की तैयारी में हम और आप दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर आज मैं आप सबके सामने मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, जो है कि महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक, HCF एंड LCM। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गणित में HCF और LCM का महत्व इस वजह से है कि ये किसी भी सेट की संख्याओं के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा, परीक्षा में HCF और LCM से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं डिफरेंट तरीके से। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं आपके HCF और LCM के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। मैं यहाँ पर HCF और LCM ये समझकर पढ़ाऊँगा कि आपको इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। तो अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि ये जो मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर आते हैं वो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। क्यों? क्योंकि जो नोट्स आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है हिंदी, उसी का ट्रांसलेशन नीचे भी है। तो आप इसको, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और HCF और LCM को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुणनखंड तथा गुणज क्या होता है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो इसको ये हम इस तरीके से जानते हैं, किसी भी संख्या की गुणनखंड वो संख्या होती है जो किसी बड़ी संख्या को भागफल के रूप में पूर्ण संख्या और शेष को शून्य मानकर विभाजित कर सकती है। फैक्टर ऑफ एनी नंबर आर दोज नंबर दैट कैन डिवाइड अ लार्जर नंबर बाई कंसिडरिंग द quotient एज a whole number and remainder as a zero. By multiplying all the factors of a number we get the number itself. इसको समझते हैं, कैसे इसको समझते हैं। ये क्या है कि मैं आपको ये दिखाना बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है कि 20 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, 4 से अगर हम डिवाइड 20 को 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 4 5 जा 20, 4 5 20, तो 5 जो है वो क्या आ गया हमारे पास भागफल, और शेष का क्या आया 0। ठीक उसी प्रकार से एक और संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाई 10, 10 चौके 40, 10 अगर 4 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो कट जाएगा, या 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो 10 का अगर 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो 4 जो है वो कट जाएगा और यहाँ बचेगा 0। मतलब आपका कि शेष है 0 और भागफल जो है वो 4 है। कोटेंट जो है वो क्या आएगा आपका कि 4 आ गया और जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो जो ये 40 है, ये जो 40 है और जो ये 10 है, तो जो 10 है ये इस 10 को हम 40 का गुणनखंड कहेंगे या फैक्टर कहेंगे, क्योंकि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। जैसे ये 4 जो है, ये 4 क्या है, ये इस 20 का गुणनखंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है 4 है वो 20 को कम्प्लीटली रूप से डिवाइड कर दे रहा है। अगर ये डिवाइड नहीं करता तो ये गुणनखंड नहीं कहलाता। इस प्रकार से एग्जाम्पल में हम एक और किसी संख्या का ले लेते हैं। हम ले लेते हैं मान लो यहाँ पर 50। तो जैसे 50 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे 5 में, तो ये 10 बार में 10 बार में इसको काट के इसको 0 लाग दे, 0 इसका शेषफल बन जाएगा। तो अब हम ये कहेंगे कि जो ये 5 है ये क्या है, ये 40 का गुणनखंड है, फैक्टर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के सिर्फ ऐसा तो नहीं कि एक यही गुणनखंड होगा, और भी गुणनखंड होंगे। जैसे 20 का ही ले लीजिए, 20 का गुणनखंड क्या क्या है, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, 20 से भी विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जितनी भी संख्या है, ये जितनी भी संख्या है ये क्या है, ये 20 का गुणनखंड है। फॉर एग्जाम्पल डिवाइडेड 20 by 4 gives the quotient 5 and remainder 0. दिस इम्प्लाई दैट 4, ये जो 4 है, मतलब ये जो 4 है यहाँ पर, यहाँ जो 4 है ये क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ 20। आल्सो वी नो दैट 20 इज डिविजिबल बाई 2, 4, 5, 10 एंड 20। इन संख्या से भी ये 20 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जितनी भी संख्या है ये क्या है, ये दीज नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 20। ये सारी संख्या जो भी है वो, तो सीधा साधे मतलब में ये देखिए कि कोई एक संख्या
मान लीजिए 100 है, अगर 100 के हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो 10 है वो बेसिकली 100 का गुणनखंड होगा, 100 का फैक्टर होगा। अच्छा ये तो हो गया। अब चलते हैं गुणज क्या होगा। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था ये 20 डिवाइडेड बाई 40, या इसको ऐसे समझते हैं 20 को अगर हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करें, 4 पच्चे या 4 5 जा 20, तो ये हो गया। ये 5 जो ये सेसफल हो गया, सॉरी आपका 4 से हम डिवाइड किए इसको, तो ये जो ये 20 से 20 डिवाइड हो गया। तो ये जो 4 है वो क्या था, ये पीछे हमने देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ये 4 है ये क्या है, ये इसका गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। तो उसी प्रकार से यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे क्या है कि ये जो 4 है ये 20 का गुणनखंड है, लेकिन 20 इसका क्या है, 4 तो गुणनखंड हो गया, 20 क्या है, 20 इसका गुणज है। गुणज मतलब मल्टीपल्स है इसका। यहाँ पर देखिए ये आपका ये फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 5। 5 क्या है, अगर डिवाइड करता है तो गुणनखंड, और 25 क्या है, गुणज। क्योंकि आपको पता है कि ये 25 इसको डिवाइड कर देगा 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, एक और ले लेते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 15। 15 क्या है, गुणनखंड, और 30 क्या है, गुणज। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है फैक्टर, और जिसमें हम डिवाइड करेंगे वो है मल्टीपल। जिससे 15 से, जिसमें 30 में, तो 15 क्या हुआ, गुणज, सॉरी फैक्टर मतलब गुणनखंड, और 30 क्या हुआ, गुणज। अब इसको जैसे आप यहाँ देखिए कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई संख्या किसी संख्या का गुणज या मल्टीपल है या नहीं है। इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप उस संख्या को यहाँ पर चल के देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि क्या 49 जो है वो 7 का गुणज है, गुणज मतलब मल्टीपल है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको पता कैसे करेंगे हम। इसको पता करने के लिए 7 का टेबल, या 7 से इसको पहले डिवाइड करेंगे। अगर ये 7 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि 7 जो है वो गुणज, 49 जो है गुणज हो गया, और 7 इसका गुणनखंड हो, फैक्टर हो गया, और ये मल्टीपल्स हो गया। तो इसके लिए आप या तो इसका टेबल भी वो कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा पहाड़ा इसका 7 3 21, 7 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 जा 49। अच्छा ये भी है कि हम कब तक इसका टेबल पढ़ेंगे, जब तक वो संख्या ना आ जाए या उस संख्या से हम आगे ना बढ़ जाए और वो संख्या ना आए। तो 49 इनके टेबल में आ गया, मतलब 49 डिवाइड हो सकता है इससे, तो 49 क्या हुआ, इसका गुणज है, और 7 इसका क्या हुआ, गुणनखंड है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गुणनखंड और गुणज क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि क्या 52 7 का गुणज है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 49 तक तो हम आए थे, अब 7 8 जा 7 8 56। तो अब देखिए हमने पूछा किसके बारे में, 52 के बारे में, लेकिन हम बढ़ कहाँ तक गए, 56 से, मतलब 56 से आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है नहीं। तो 49 और 56 के बीच में कहीं भी 52 नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 52 जो है वो 7 का गुणज नहीं है। तो आई होप कि आपको गुणनखंड एंड गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पता चल गया होगा। अब आगे चलते हैं जो कि नेक्स्ट, महत्तम समापवर्तक या मस या HCF क्या होता है। और पहले महत्तम समापवर्तक मसा को पढ़ते हैं, फिर LCM पर जाएंगे कि LCM क्या होता है, लस और LCM क्या होता है। तो महत्तम समापवर्तक क्या है, 2 अंकों का महत्तम समापवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाए, उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या मसा कहते हैं। सबसे पहले ये है कि HCF है क्या, HCF है क्या, या तो आप इसको ग्रेटेस्ट कहो या हाईएस्ट कहो, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल्स या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ये
दो ऐसी संख्या आप लीजिए, कोई भी दो संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ 10 और यहाँ पर 20। तो इन दोनों दो अंकों की ये दोनों जो संख्या है, इन दोनों का हाईएस्ट जो लार्जेस्ट नंबर होगा, इन दोनों का ही जो लार्जेस्ट नंबर होगा, एक नंबर होगा जिससे कि ये दोनों ही डिवाइड हो जाएं। तो जो संख्या इन दोनों को डिवाइड करेगी वही संख्या, हाईएस्ट संख्या, वो क्या कहलाएगी, इन दोनों संख्या का HCF या फिर MOS या फिर महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि MOS क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों संख्याओं में जो दोनों संख्याओं की सबसे लार्जेस्ट नंबर होगी, दोनों संख्या और लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को विभाजित करे, दो अंकों का महत्तम समापवर्तक, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्या विभाजित हो जाए, उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो आई होप कि मसा होता क्या, पहले एचसीएफ होता क्या ये हमने जान लिया, कैसे निकालेंगे ये आगे जानते हैं। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए वैसे तो रूल्स तीन चार हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली दो रूल्स लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि और विभाजन विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ेंगे कि क्या है। चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं, यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे, के थ्रू हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के दो इजी फार्मूला आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सीखिए, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज़ होती है, तो खुद पर टाइम जरूर दीजिएगा। अगर खुद पर आप टाइम देंगे तो ये टाइम आपका समय बदल देगा, लेकिन अगर खुद पर टाइम नहीं देंगे तो एक दिन यही टाइम आपका सच में निगेटिव वे में समय बदल देगा। तो दोनों फैक्टर से टाइम देंगे तो आपका टाइम आगे जाकर सही होगा। अपने ड्रीम की तैयारी अगर आज से करेंगे तो ही जाकर वो ड्रीम पूरा होगा। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने जैसे दो संख्या हमने लिया 50 और 75। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले करते क्या हैं, जैसे कि हम 50 का यहाँ पर लेते हैं, 50 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके इसको देखते हैं कि ये डिवाइड होता है कि नहीं। तो ये डिवाइड होगा 25 टाइम में, ठीक है। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से होगा, नहीं होगा। किससे होगा, 5 से हो जाएगा। 5 जा, फिर 5 बचा, फिर 5, तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक ये एक 0 हो ना जाए या एक ही हो ना जाए, ठीक है। तो 5 से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये 0 हो गया। तो अब हमारे पास आया क्या, ये है इसका फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर आके लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको हम इस तरीके से जांच भी सकते हैं, 5 5 25, 25 दूना 50, मतलब 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, ठीक है। अब चलते हैं कि आपका 75 के तरफ, 75 की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पर 75 का भी इसी प्रकार से हम 75 का भी निकालते हैं। आइए 75 क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से होगा, ट्राई करते हैं। 3 2 जा 6, एक बचा यहाँ पर, फिर 1 और 5 15, 3 5 जा 15। फिर यहाँ पर अब आइए, ये 4 से होगा, नहीं 5 से होगा, हाँ ठीक है। 5 5 जा 25, फिर यहाँ पर 5, सॉरी यहाँ नीचे करेंगे तो ये 0। तो फिर यहाँ पर क्या बना, ये, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ से हम लेकर आते हैं ऐसे, जैसा कि आप जानते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, हम इसमें ये देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है, ठीक है। अगर जो कॉमन होगा सिर्फ हम उसी को उठा पाएंगे इससे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, लेकिन कहीं नीचे 2 है, मतलब नहीं है। अगर 2 यहाँ पर भी होता, 2 यहाँ पर होता तो ये कॉमन होता, हम इसको नीचे ले लेते हैं, लेकिन 2 नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेकर आएंगे। ये याद रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन है दोनों में, नहीं है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर फिर से 3 नीचे है, लेकिन क्या ऊपर कहीं 3 है, नहीं है, तो हम इसको भी यहाँ पर नीचे नहीं लिखेंगे। अभी क्या ये ऊपर 5 है, ठीक है, नीचे भी 5 है, हम इसको पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक आ गया 5, फिर इनटू, अब यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हम इसको पिक कर लेंगे।
ये 5 हो गया, तो 5 5 जा 25। मतलब क्या है कि 25 एक वो हाईएस्ट कॉमन नंबर है जिससे ये दोनों संख्या डिवाइड हो सकती है, इसलिए 50 और 75 का जो HCF होगा वो क्या होगा 25। तो ये इसका HCF हो गया। अब इसी को, ठीक है, अब इसी को हम लोग एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, उसको कहते हैं इंडिविजुअल मेथड। वो कैसे होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बड़ी संख्या है, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 75, तो यहाँ पर 75 लिखिए, और जो छोटी संख्या है 50, तो यहाँ पर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। मतलब जो छोटी संख्या है वो 50 है, बड़ी संख्या 75 है, तो 50 से हम 75 में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे बेसिकली। तो देकर देखते हैं, 50 में एक बार जाएगा 50, यहाँ क्या आया 25। अब फिर से हम इसको भाग देंगे, लेकिन अब देंगे किस में, अब इससे इसको भाग देंगे, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम करें 25 टू जा, जिस संख्या से ये दोनों यहाँ पर देख रहे हैं 75 भी डिवाइड हुआ, यहाँ पर देखिए 55, तो किस संख्या से, बेसिकली ये 25 है। तो जो लास्ट की जो भी संख्या यहाँ आएगी जिससे कि ये डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, यहाँ पर जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम नीचे चले जाएंगे, जाते रहेंगे। तो ये यहाँ पर 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो HCF है वो क्या है 25 है। ये दो मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड है, दोनों तरीके से हम इसका HCF निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से समझते हैं इसको। अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करके 14 और 28 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर HCF निकालेंगे क्योंकि LCM अभी हम नहीं समझे हैं, तो LCM हम आगे की उसमें देखेंगे, तो जब वहाँ पर होगा फिर हम LCM भी निकालेंगे। तो HCF के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कैसे इसका निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था और आपको पता भी चल गया अब तो कि कैसे निकालेंगे। ये है 14, ये 24 और ये 28। आप चाहें तो जिस विधि का प्रयोग करना चाहते कर सकते हैं। तो ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड से, तो हम उसी से करते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पर 14 लिखते हैं, फिर यहाँ पर करते हैं कि देखते हैं कि किस सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, फिर 3 से होगा नहीं होगा, 4 से नहीं, 5 से, 6 से नहीं, 7 से होगा, 7 और 7 जा 7, तो आया क्या 2 इंटू 7। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको 2 इंटू 7, ठीक है। अब आ जाते हैं 28 पर। 28 के लिए भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। 28 सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से। सबसे पहले हम 2 से ही शुरू करते हैं, चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है, फिर 3 के बाद फिर 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 88, तो इसका मतलब कि ये आ गया। अब फिर से क्या ये 14 2 से डिवाइड होगा, फिर से चेक कर लेते हैं 2, हाँ ठीक है, 2 7 जा। अब 3 से होगा नहीं होगा, 4 से होगा नहीं होगा, 5 से होगा नहीं होगा, 6 से नहीं, 7 से होगा, तो 7 1 जा 7। तो हमारे पास फिर से क्या आया, ये आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 7। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले अभी बताया था कुछ देर पहले ही कि जो कॉमन होगा इन दोनों में हम उन्हीं को पिक करके नीचे लेकर आएंगे। तो यहाँ पर एक 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इनको हम पिक कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ एक 2 है लेकिन ऊपर कहीं 2 नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर 7 है, ऊपर भी एक 7 है, तो हम दोनों को उठा यहाँ से पिक करके यहाँ लेंगे। तो ये क्या होगा 7 2 जा 14। तो ये 14 क्या है, ये 14 और 28 का क्या हुआ HCF हुआ। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने इसको निकाल लिया। अब इसको हम अगर डिविजुअल मेथड से निकालना चाहें तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था छोटी संख्या से, जो छोटी संख्या इसमें क्या है 14, तो 14 से किस में बड़ी संख्या क्या है 28, तो इससे भाग देंगे। 14 दूनी 28, ये यहीं पर कट गया। अगर ये यहीं पर कट गया, नीचे तो कुछ है नहीं, तो कटा किससे 14 से, मतलब क्या हुआ कि ये इसका HCF है। यहाँ पर भी फिर 14 आया, यहाँ भी 14 आया, मतलब ये इसका HCF हो गया। तो आई होप कि आपको HCF निकालना आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसमें अभी क्या हो रहा है, आगे के देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है,
निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका एक्सरसाइज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम 30 और 60 का एलसीएम जल्दी जल्दी निकालते हैं। 30 और 60 का जैसे कि आप लोगों को हमने बता रखा है, तो इसको आप एक काम कीजिए, डिविजुअल मेथड से निकालिए, क्योंकि वो सबसे इजी होता है। 60 बड़ी संख्या तो 30 छोटी संख्या। 30 से हम 60 में डिवाइड करेंगे, 330 का अगर टेबल आप 2 बार पढ़ेंगे तो ये 60 डिवाइड हो गया, मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 30 है। इन दोनों का एचसीएफ 30 है। ठीक है, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करके देखिएगा, 30 आएगा। अब आते हैं दूसरे वाले इस पर, यहाँ पर इसको कर लेते हैं 20, 30 एंड 40। ठीक है, फिर से अगर अच्छा इन तीनों का कैसे किस प्रकार से हम निकालेंगे, अगर हमें प्राइम फैक्टर उससे डिविजुअल मेथड से निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे। हम पहले क्या करेंगे कि जो 40 है उसमें 20 से डिवाइड कर देते हैं। इसको कितनी बार में आया, और फिर यहाँ पर 30 को 20 से करते हैं। एक बार ले जाओगे तो ये आ जाएगा 10, और फिर उसके बाद से 20 है ना, यहाँ पर 20 को 2 जा, तो ये जो 10 होगा ये इनका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 16, 24, 36 एंड 42। तो इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर करना हो तो यहाँ पर 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 2 4 जा 8, फिर से हम 2 2 2 जा 4, और फिर से 2। तो यहाँ पर 4 बार 4 आ गया, आप यहाँ पे लिखे इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 24 है, 24 का भी यहाँ पे ये ऐसे करके निकालिए। 2 से फिर से डिवाइड करके देखिए, 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। फिर से 2 से 2 6 जा, फिर से 2 से 2 3 जा। अच्छा, अब 2 से एक डिवाइड नहीं होगा तो 3 से 3 1 जा। तो यहाँ पर क्या बचा आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आइए 36 का, 36 के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। फिर से 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 जा, फिर 3 से 1। तो क्या हुआ यहाँ पर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 42 का करके देख लेते हैं। फिर से 2 से 2 2 जा 2 1 जा। अब ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 से होगा, देख लेते हैं। ठीक हो जाएगा, 3 7 21, फिर 7 1 जा 7। तो यहाँ पर क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब जैसे कि मैंने एचसीएफ में बताया था आपको, कॉमन क्या है यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर भी 2 एक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर तो एक 2 आप नीचे ले लीजिए। फिर देखिए एक 2 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर, लेकिन यहाँ कोई 2 नहीं है तो अब नहीं ले सकते 2। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इन दोनों में 2 नहीं, तो फिर 2 नहीं लेंगे। और इसमें भी 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इनमें नहीं, तो नहीं लेंगे। अब इसमें बचा क्या, 3 बचा। यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम इसको 3 यहाँ ले लेंगे। अब उसके बाद से नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें 3 कहीं भी नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि 2 ही एक ऐसा कॉमन और हाईएस्ट फैक्टर है जिससे कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये डिवाइड हो सकते हैं। आप इसको एक बार डिविजुअल मेथड से भी करके देखना। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने आपको डिविजुअल मेथड पहले ही बता दिया, ये उसी का है कि किस प्रकार से
जैसे यहाँ पर देखते हैं एक थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे 3 स्टेप बाय स्टेप इसमें मैंने लिखा हुआ, अगर आप नहीं समझ में आया होगा पीछे तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे स्टेप क्या है, 360 को 198 से विभाजित कीजिए, मतलब बड़े में छोटे से विभाजन कीजिए, ठीक है। अब जब इसको विभाजित करेंगे 1 में तो 198, तो जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 162। अब इस 162 से इसको डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर लाइए 198 162। अब इसको जब आप करेंगे तो ये आएगा 36। अब 36 अगर आ गया तो अब इसमें जब आप तब तक विभाज्य करेंगे जब तक ये शेषफल आपका 0 ना हो जाए। तो 36 से किसको विभाज्य करेंगे, इसको 162। तो 162 अगर करेंगे तो इसको देखिए कि क्या ये हो सकता है, विभाजित हो सकता है। आइए देखते हैं 36 कितने बार लेना होगा। चल 3 बार में देखते हैं। 4 3 12 120 4 4 16, 4 बार लेकर देखिए। 4 4 16 का 6 हासिल 1, 4 3 12 12 4 16, नहीं होगा तो 3 बार। 36 18 के 8 हासिल 1 9 1 10, नहीं हो जाना चाहिए तो उस समय। इसको डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने के बाद से फिर ये जो आएगा इसका शेषफल आएगा वो 18 आएगा। 18 आने के बाद से अब यहाँ पर फिर 36 से डिवाइड करेंगे। 36 से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो 18 होगा ये इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब ये जो है इसको आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, क्यों नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम LCM पर भी हमें जाना है। कोई बात नहीं, आज हम HCF ही देखेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको एक बार निकाल के देखते हैं। 96 एंड 404, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, छोटी संख्या से 404 को हम 96 से डिवाइड करके देखते हैं। 96 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। डेसिमल में अगर आ गया मतलब कि ये सवाल ही गलत है, लेकिन हम निकाल के इसको देखते हैं। 96 को 40 है तो एक बार में तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार में ये जा सकता है, 9 6 के 54, 9 5 45, 3 36, 4 बार में देखते हैं इसको। 6 के 24 के 4, यहाँ 2, 9 का 36, 36 से 2 38, 4 से 4 0, यहाँ 10 है, 10 से 8 के 2, फिर 20 आ गया, 20 96। अब कितनी बार में 4 फिर से 80, कितना बचा यहाँ पर 16। अब यहाँ पर डिवाइड क्या बचा आया 20, ये 20 को यहाँ पर हम ला दिए। फिर एक बार ये कितना हुआ 16। अब क्या बचा 4। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको 16 को 4 से, 4 4 जा 16, मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो HCF है वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस प्रकार से आप जो डिविजुअल मेथड है उससे आप बहुत इजीली इसको बड़ी से बड़ी संख्या को भी कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ी सी लेंदी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली, अब 10 और 50 का दिया हुआ, तो यहाँ पर हम निकालते हैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन से इस बार निकालते हैं। 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 1, तो आया क्या ये। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, और 50 का भी ले लेते हैं। यहाँ पर 50 का भी निकालते हैं। 50 को 25 बार में हो जाएगा, फिर 5 5 5 जा, तो कितना आया, ये 3 आ गया। तो यहाँ पर आते हैं फिर से हम 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा है, बस हम कॉमन जो होगा वही लेंगे, जैसे कि पीछे हमने देखा था, पढ़ाया अभी। तो 2 एक बार, और यहाँ पर 1 5 है, लेकिन ऊपर 1 5 है, तो 1 5 तो हमने ले लिया, और एक यहाँ पर 5 तो है लेकिन ऊपर नहीं है, तो हम यहीं तक रखेंगे। तो 2 5 जा 10, तो इनका HCF क्या हुआ, 10 और 15 का HCF जो है वो 10 हो जाएगा। 14 42 का HCF है, उसको आप निकालिएगा।
थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफ कोर्स HCF आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको LCM के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो आई विल रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन्स को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम LCM को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड शुभ रात्रि।